नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सूचना आयोग इन दिनों लताड़ लगा रहा है ऐसे विभागों, ऐसे अधिकारियों पर जो गलत सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं या भ्रामक सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं। सूचना के अधिकार के अंतर्गत जिन विभागों ने गलत सूचना दी, उसकी अपील जब सूचना आयोग में हुई तो पिछले 2-3 दिन में 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले आयोग की तरफ से आए हैं जो पूरे उत्तराखंड के लिए नजीर बन सकते हैं। मैं 2 विभागों की यहां पर आज बात करूंगा। एक है एमडीडीए, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह वो सरकारी संस्था है जिसके ऊपर निर्माण कार्यों को देखने की जिम्मेदारी है कि निर्माण कार्य नियम कायदों में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मतलब जो निजी भवन हैं, व्यावसायिक भवन हैं, उनके नक्शे पास करने की जिम्मेदारी एमडीडीए की होती है। लेकिन जब यहां पर सूचना मांगी गई तो एमडीडीए 1.5 वर्ष तक सूचना उपलब्ध नहीं करा पाया सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। 2 मामले ऐसे थे जिसको लेकर सूचना आयोग में प्रार्थना पत्र लेकर अपील करने वाला व्यक्ति गया और सूचना आयोग ने महत्वपूर्ण फैसले दिए। एमडीडीए के 9 अधिकारियों पर दंड लगाया गया है। यह शायद अब तक के इतिहास में उत्तराखंड के, जब से उत्तराखंड बना है और जब से सूचना का अधिनियम, सूचना का अधिकार आया है, ऐसा शायद पहली बार ही हुआ होगा किसी एक विभाग के 9 अधिकारियों पर एक साथ अर्थदंड लगाया गया है। और यह अर्थदंड अगर ये जमा नहीं करते तो निर्देश या फैसला यह दिया गया है कि इनके वेतन से वो अर्थदंड वसूला जाए। नवनियुक्त सूचना आयुक्त योगेश भट्ट की बेंच ने यह आदेश सुनाया है। मामला कुछ इस तरीके का है कि देहरादून में एक टिहरी विस्थापित कॉलोनी है। उस कॉलोनी में कितने भवन ऐसे हैं जिनका नक्शा पास हुआ है और कितने भवन ऐसे हैं जो बिना नक्शा पास कराए बन गए हैं, यह सूचना मांगी गई थी। लेकिन एमडीडीए के अधिकारियों ने या तो भ्रामक सूचना दी या गलत सूचना दी। इसके बाद आयोग के पास जब यह मामला पहुंचा तो आयोग ने यह एक नजीर देने वाला फैसला सुनाया है। योगेश भट्ट ने एक और फैसला सुनाया, योगेश भट्ट की बेंच ने एक और फैसला सुनाया। देहरादून के एक नामी जो व्यवसायी हैं, वो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, रियल एस्टेट डेवलपर है, सिद्धार्थ बिल्डवेल्ट नाम की उनकी एक सोसाइटी है जो वो बनाते हैं। उसके संदर्भ में सूचना मांगी गई थी कि क्या इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है, ये योजना पूरी हो गई है, ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया है या नहीं। इसकी भी जानकारी जो एमडीडीए है उसके लोक सूचना अधिकारी हैं, उन्होंने ठीक प्रकार से नहीं दी और इस प्रकरण में भी जो है वो नोटिस भी जारी किए गए थे और अर्थदंड भी लगाया गया है। ये दोनों मिला के 9 अधिकारियों पर एमडीडीए के जुर्माना जारी किया गया है, जुर्माना लगाया है योगेश भट्ट की बेंच ने। एक और मामला है, उत्तराखंड की एक और बड़ी एजेंसी है पेयजल निगम। पेयजल निगम का काम होता है पूरे पहाड़ भर में पेयजल योजनाओं को तैयार करना, पहाड़ क्या पूरे उत्तराखंड में, और साथ साथ कई और विभागों के भवनों का अगर निर्माण हो रहा है तो उसमें भी ये एजेंसी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव इसी तरीके का है। अब देवप्रयाग डिवीजन में एक मामला था, जल जीवन मिशन, जो भारत सरकार का, प्रधानमंत्री का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसे ऐसा कह सकते हैं कि यह प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में पानी का कनेक्शन दिया जाना है और जो नल लगाया जाएगा उसमें पानी उपलब्ध होना चाहिए। यह फ्लैगशिप प्रोग्राम है। लेकिन देवप्रयाग डिवीजन ने जो लाइनें बिछाई उसमें कई घरों को छोड़ दिया, कई घरों तक वो लाइन नहीं गई। अब जिसके घर में पानी का समस्या हो, पानी की समस्या हो, वहां पर उस घर को अगर छोड़ दिया जाए तो वो अपना एक अधिकार उसको मिला है, सूचना का अधिकार, कि भाई साहब कहां कहां पर ये लाइन गई है, इसकी सूचना हमें उपलब्ध करा दीजिए। लेकिन पेयजल निगम की
जो देवप्रयाग डिवीजन है उसने वो सूचना उसको उपलब्ध नहीं कराई, और जो सूचना उपलब्ध कराई वो भ्रामक सूचना थी। उसके बाद जो प्रार्थी था वो लोक सूचना, माफ कीजिए, सूचना आयोग में पहुंचा और वहां पर उसने अपील दाखिल की, और विपिन चंद की बेंच है वहां पर यह पूरा मामला गया, और विपिन चंद की बेंच ने आदेश पारित किया कि 10,000 रुपए का जुर्माना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अदा करे, क्योंकि उसने गलत सूचना दी, भ्रामक सूचना दी और सूचना को छिपाने का काम किया। तो ये दो अलग अलग बेंच ने 3 अलग अलग फैसले दिए हैं, और अगर कुल मिला के देखें तो 2-3 दिन में 10 लोक सूचना अधिकारियों पर जुर्माना लगा दिया गया है। यह नजीर हो सकती है, कोई भी व्यक्ति अगर सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना चाहता है और उसे सूचना नहीं मिलती तो इन मामलों का संदर्भ दिया जा सकता है भविष्य में जो भी पैरवी सूचना आयोग में होगी। तो साथियों, थोड़ा अवेयर हो जाइए, जानकारी इकट्ठी कीजिए। जानकारी हासिल करने के बाद आपके क्षेत्र में जो सरकार काम कराती है उसमें यदि गड़बड़ झाला आपको समझ में आता है तो आप सूचना के अधिकार के अंतर्गत वहां से जानकारी उपलब्ध हासिल कर सकते हैं। और सब जानते हैं कि जब गड़बड़ झाला होता है तो सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचनाएं सही समय पर या सही सूचनाएं नहीं मिलती, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसकी अपील सूचना आयोग में जाकर की जा सकती है। ये फैसले नजीर हैं कि कैसे आदमी अपना अधिकार हासिल करता है। अभी के लिए साथियों फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।